हेलो गाइस, कैसे हो सभी। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे जो एमपी आयुष की जो स्टेट काउंसलिंग है उसका यहाँ पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड चल रहा है। और यहाँ पे बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं, जैसे कि कॉलेज हमसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितनी फीस चार्ज करेगा, क्या वो ज़्यादा फीस चार्ज करेगा, क्या हम चॉइस फिलिंग के टाइम पे बीएमएस और बीएचएमएस प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज दोनों साथ में ऐसे फिल कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे हम अगर जाएंगे तो हमारा अगर एलिजिबल है, या फिर हम ग्रीन जोन में आ रहे हैं तो क्या हमारा एडमिशन 100% हुआ कि नहीं होगा। तो आज गाइज मैं आज सब डाउट को आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो आपका डाउट है कि हम बीएचएमएस और बीएमएस के जो कॉलेजेस हैं उनको चॉइस फिलिंग में एक साथ रख सकते कि नहीं। तो इसका आंसर यह है कि हाँ, बिल्कुल आप दोनों कॉलेज को साथ में रख सकते हो। इसमें कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने कॉलेज फिल करोगे चॉइस फिलिंग में। मेरी मानिए तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेजेस चॉइस फिलिंग के टाइम पे फिल करिए, जिससे कि आपको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी, मतलब जो एडमिशन का है, एक्चुअल जो है एडमिशन, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहे। तो गाइस, और दूसरी चीज़ ये है, क्या आप ग्रीन जोन में आ रहे हैं तो वहाँ पे आपका एडमिशन 100% होगा। इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपका ग्रीन जोन में आएगा तो आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म होगा। ग्रीन जोन का मतलब यह है कि आप उस कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल हो। अगर किसी कॉलेज में 10 सीट खाली हैं तो वहाँ पे 100 लोग एलिजिबल रहेंगे वहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए से। फिर जितने लोग वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, मान के चलिए वहाँ पे 25 बच्चों ने रिपोर्ट किया, तो 25 में से भी जो टॉप 10 रहेंगे उनको ही कॉलेज सीट अलॉट करेगा। और इसमें भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं, जैसा कि होता है आपका सीट बुकिंग, जो प्री सीट बुकिंग चलता है। कॉलेज वाले ये चाहते हैं जिनने प्री सीट बुकिंग कराए हैं उनको ही वो कॉलेज की सीट अलॉट करें। इसलिए वो आपको कहेंगे कि आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं लाया है, या फिर आपको फीस के बारे में बताएंगे। मैं आपका फीस का जो है वो आगे अभी वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आपको किसी भी चीज़ से वो उस टाइम पे कट ऑफ कम करेंगे। जैसे आप अंडर 10 में भी हो, अगर कोई बच्चा 11th नंबर पे है लेकिन वो सीट बुकिंग वाला है, तो वो किसी ना किसी बच्चे को 10 के अंदर जितने भी हैं, टॉप 10 में जितने भी आएंगे, तो उनको वो कैसे भी कॉलेज से भिजाने की कोशिश करेगा कि भाई तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता, या तुम्हारी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, या फिर तुम्हारी फीस कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो वो बच्चा वहाँ से चले जाएगा। और जो 11th वाला जो बच्चा है, 11th पोजीशन पे जो सीट बुकिंग वाला बच्चा है, वो एलिजिबल हो जाएगा उनके एडमिशन के लिए, उसको वो एडमिशन दे देंगे। तो गाइस, ये आपका ये वाला डाउट था। और साथ ही में अब ये है मेन जो चीज़ रहती है फीस का। तो यहाँ पे फीस का एक बहुत बड़ा चीज़ है, ये मैं आपको अभी वॉर्न कर दे रहा हूँ। आपको मिनिमम, अगर आपका कोई भी कॉलेज है, आपको मिनिमम अपने साथ 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा रखना है फीस के ऊपर। अगर वो फीस थोड़ा बढ़ा के भी बताते तो आपके पास पैसा होना चाहिए। मैं आपको मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा रखना है। आपको आपकी जो फीस रहेगी, जैसे किसी कॉलेज की जो फीस है उसकी अभी चलती हुई आ रही जैसे फीस, जैसे उसकी 3 लाख रुपए फीस है, तो आपको फीस का अमाउंट 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके जाना ही है किसी भी हाल में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी अभी जो कॉलेजेस हैं, मैं मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज की आपको बात बता रहा हूँ। कुछ लोग ये फॉलो करते हैं वाला रूल कि जो टॉप 10 जो वहाँ रिपोर्टेड है उनमें जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके अकॉर्डिंग वो लोग बच्चों को लेते हैं, चाहे वो फीस का रहे चाहे कुछ भी रहे। वो सीट बुकिंग का नहीं देखते हैं, वो जेन्युइनली रूल के अकॉर्डिंग एडमिशन लेते हैं। लेकिन जो आज के टाइम पे मैक्सिमम है, 90% कॉलेजेस, ये बात मैं ओपनली कह सकता हूँ, 90% कॉलेजेस वहाँ पे इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये अपन ने पिछली काउंसलिंग में भी देखा था, और इस काउंसलिंग में भी ये 100% होगा। तो आप लोग अभी से प्रिपेयर होके जा लें। ये ना सोचें कि आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में देख लेंगे। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो सेकंड है, वो उसके होने के चांसेस बहुत कम है, और उसमें ये कंफर्मेशन भी नहीं रहता कि आपको 100% वो कॉलेज जो है, स्पेसिफिक कॉलेज है, वो आपको मिलेगा ही। ऐसा कोई कंफर्मेशन भी नहीं है। तो गाइस, आप जो मैंने आपको बताया है उसको आप ध्यान से देख के चलें। साथ ही में यहाँ होता यह है कि जो प्री बुकिंग वाला बच्चे रहते हैं उनको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको कितना पैसा लेके आना है, कितनी फीस लगेगी,
कितना अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है, किस वे में आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, ये आप बहुत ध्यान से ये बात नोट करके रखिए कि कॉलेज का एक रूल होता है, जो उनका इंटरनल रूल होता है स्ट्रे वैकेंसी के लिए से। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपको किस वे में वहाँ फीस पे करना है। अगर आपके पास 100% जितना उनने बोल दिया फीस, अगर आपके पास उतनी फीस है तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता। अगर उन्होंने बोल दिया आपको कैश चाहिए, अगर आपने डीडी बना लाए हो तो वो कैश की डिमांड करेंगे, तो आप अपनी डीडी सबमिट नहीं कर सकते जब तक आप उनको कैश दे पाएँ। कैश दोगे तभी आपका एडमिशन होगा, या फिर उन आपने कैश लेके आए हो और उन लोगों ने बोल दी कि डीडी चाहिए, तो आप एकदम से ये अरेंजमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने साथ 2 से 3 तरीके से जो फीस है उसका भी इंतज़ाम रखिए कि आप डीडी भी दे सके, या फिर कुछ भी कैश मांगे तो कैश की भी आपके पास व्यवस्था हो। ये मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। अगर आपको जानना हो कि किस कॉलेज में किस तरीके से फीस जमा करना है, या फिर उस कॉलेज की जो एक्चुअल अभी जो, जैसे आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉलेज मैं आपको दिखाता हूँ, तो उस कॉलेज की जो करंट रिपोर्ट चल रही है कि उसमें आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इस कॉलेज की 30 सीट खाली थी, तो यहाँ देखिए 300 बच्चे एलिजिबल हुए हैं और बाकी बच्चे अनएलिजिबल हो चुके हैं। तो उनका एडमिशन किस कॉलेज में हो सकता है, आप अगर जानना चाहते हो कि आपका किस कॉलेज में 100% एडमिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या फिर आप एडमिशन की प्रोसेस हमसे कराना चाहते हो, या फिर जानना चाहते हो कि आपके पास आपका बजट इतना है और आपको इस बजट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको किस कॉलेज में 100% एडमिशन मिल जाएगा, तो आप उसके लिए से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो नंबर है वो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, साथ ही में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देता हूँ। तो मेरे जो सजेशंस हैं, मैं आपको अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला यह है कि आप जो भी फीस रहेगी उससे ऊपर आप मिनिमम 1 लाख रुपए ऊपर लेके जाएंगे। साथ ही में अपने पूरे डॉक्यूमेंट आप 100% लेके जाना। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जितनी भी लिस्ट रहेगी, आप उस पूरी लिस्ट को साथ में लेके जाइएगा। एक भी डॉक्यूमेंट आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट छोड़ा तो उनको एक मीन मिल जाएगा जिससे कि वो आपको हटा सकते हैं। अगर आपको जेन्युइनली पूरा एडमिशन चाहिए हो तो आप पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। साथ ही में मैं आपको ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में भी अगर कोई क्वेरी है तो मैं एक डॉक्यूमेंट के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको उस कॉलेज का जो स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो गाइज़, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो गाइज़, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, बने रहिए हमारे साथ फॉर मोर अपडेट्स।